हेलो गाइस, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट फॉर्मूले के ऊपर। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने आपको फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, वो बिल्कुल राइट फॉर्मूला है 30, 10, 60, यानी कि 30% 10th का, 10% 11th का और 60% क्लास 12th का। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आ गया है, ये 30% जो 10th का है वो किस बेसिस पर लिया जाएगा, यानी कि ओवरऑल परसेंटेज या फिर जैसा सीबीएसई ने किया है कि भाई 3 जो आपके बेस्ट सब्जेक्ट है स्कोरिंग उनका यहाँ पर 30%, क्लास 12th में यहाँ पर क्या लिया जाएगा, यानी कि 60% तो लिया जाएगा, लेकिन किस चीज़ का 60%, समझ पा रहे हो कहने का मतलब। और आज सुबह भी मैंने वीडियो में बोला था कि भाई अभी ये क्लियर नहीं है। उस वीडियो के नीचे आप लोगों के कमेंट भी आए थे, बहुत जो समझदार बुद्धिजीवी हैं वो कह रहे थे कि भाई ये तो सबको पता है कि भाई 12th के प्रैक्टिकल इंटरनल जुड़ेंगे और 10th का टोटल जुड़ेगा, तो भाई ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, और मैं अब आपको उसका प्रूफ दिखा देता हूं दोस्तों कि भाई ये अभी क्लियर नहीं है। इसके लिए एक मीटिंग होने वाली है 30 जून को। ठीक है, आज का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है जिसमें ये खबर आई है। तो चलिएगा इस बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको ले चलता हूँ उस न्यूज़ की तरफ। उससे पहले अगर आपने अपना काम नहीं किया है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अपडेट। चलिए इसको जूम करते हैं। दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, अपने घर आता हो तो देख लेना। 30-10-60 के फॉर्मूले पर हरियाणा बोर्ड 25 जुलाई तक निकालेगा 12वीं का रिजल्ट। अब यहाँ ऊपर तो वो बातें दे रखी हैं जो आपको पता है। ठीक है, यानी कि भाई 30% 10वीं का, 11वीं के 10% और 12वीं के 60%। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर देखोगे तो स्कूलों को 28 जून से 6 जुलाई तक अपलोड करने होंगे अंक। ठीक है, तीसरा यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई 11वीं में 10% ही क्यों लिया गया है, क्योंकि 11वीं में सबके नंबर हैं वो कम रहते हैं। और ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि हरियाणा बोर्ड सोच रहा है कि 11th की परसेंटेज घटाई जाए। ठीक है, तो वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। नीचे देखिए, नीचे देखो, नीचे यहाँ पर आपको देखिएगा, मैं अगर पूरा ही पढ़ता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का परिणाम भी घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। 12वीं में 10वीं की तरह आंतरिक मूल्यांकन मानक नहीं होंगे। सबसे बड़ी अपडेट, 12वीं में 10वीं की तरह यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट हुई थी वो नहीं होगी, बल्कि 10वीं के 30%, 11वीं के 10% और 12वीं के 60% अंक जोड़कर परीक्षा का इकट्ठा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने वीडियो भी वायरल कर दिया है। 12वीं के 60% अंक तय करने के लिए बोर्ड अधिकारियों की बैठक 30 जून को बुलाई गई है। सो गाइज सुन गया, अगर नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए अपने कान खोल के। 12वीं के 60% यानी कि 60% अंक तय करने के लिए बोर्ड अधिकारियों की बैठक 30 जून को बुलाई गई है। उसमें तय होगा कि 12वीं के 60% अंक लेने के लिए कौन कौन से मानक अपनाए जाएंगे, और ऐसा ही 10th का है। ठीक है, वो यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आपने पढ़ लिया। सो गाइज यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई अभी एक फॉर्मूला तो बना लिया, यानी कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि भाई 30, 10 और 60, लेकिन अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करके रिजल्ट बनाया जाएगा वो अभी तय नहीं हुआ है। वो यहाँ पर 30 जून को, ठीक है, आपने देखा न्यूज़पेपर में, 30 जून को एक मीटिंग होगी। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें उठाई जाएं। जैसे कि क्लास 10th को अगर हम देखें सीबीएसई में, तो उन्होंने 3 सब्जेक्ट के नंबर लिए। ऐसे ही हरियाणा बोर्ड क्या 3 सब्जेक्ट का नंबर लेगा या ओवरऑल परसेंटेज लेगा, ये अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। सेकंड जो बात है वो ये है कि भाई 60% क्लास 12th का किस चीज़ का उठाया जाए। अब ये थोड़ा ना कि भाई 60% उठा लेंगे, नंबर बन रहे हैं। 12th का तो रिजल्ट बनाना ही है, लेकिन किस बेस पे बनाएं, प्री बोर्ड पे बनाएं, सेट एग्ज़ाम पे बनाएं, अटेंडेंस पे बनाएं, इंटरनल पे बनाएं, प्रैक्टिकल पे बनाएं, या फिर इन सभी को मिला के 60 बनाएं, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल और इंटरनल पे बनाएं। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न अभी क्रिएट यहाँ पर हो चुका है, जिसके लिए 30 जून को एक बैठक होगी। उसके बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पर मैंने सुबह भी बता दिया था, लेकिन अब मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि भाई क्या हो सकता है। तो देखिएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई हरियाणा बोर्ड क्या करने वाला है, कहीं ना कहीं या तो 3 सब्जेक्ट का ले सकता है, वरना ज़्यादा चांसेस ये हैं कि भाई 10th का ओवरऑल 30% ले। ठीक है, यहाँ पर 11th की तो बात ही नहीं हो रही, उसका तो भाई ओवरऑल का ही जुड़ेगा। 12th की बात करते हैं तो 12th के ऊपर इन्होंने तो कहा है कि भाई 30 जून को मीटिंग, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइज वो है यहाँ पर कि भाई एक तो इंटरनल के नंबर उठा लिए जाएं, और एक प्रैक्टिकल के उठा लिए जाएं, और एक आपके यहाँ पर जो भी टेस्ट हुए हैं उनको उठा लिया जाए। ठीक है, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ये तो भाई 30 जून को यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग में ही डिसाइड होगा कि फाइनली क्या होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको अभी थोड़ा और वेट करना है, बट फॉर्मूले का जो फ्रेमवर्क है
जो यहाँ पर बाउंड्री है वो यही रहेगी कि 30, 10, 60, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और भाई कुछ यहाँ पर स्टूडेंट बोल रहे थे कि भाई तू अलग ही बात करता। भाई मैं अलग बात नहीं कर रहा, मैं यार हर चीज़ को यहाँ पर नीचे तक डीपली उसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने ये कहा कि भाई ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन किस चीज़ का परसेंटेज उठाओगे वो तो बताओ, तभी तो बच्चे अपने यहाँ पर नंबर कैलकुलेट करेंगे। और आपका जो रिजल्ट आने की बात है वो बोली जा रही है 25 जुलाई तक, ठीक है। तो गाइज आपने देखा होगा अभी 10th का भी 15 जुलाई बोला था, तो उससे पहले 11 को कर दिया था। तो ये 25 से पहले भी हो सकता है और 2-3 दिन लेट भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये भी कंफर्म यहाँ पर याद रखिए, 2-4 दिन पहले भी और 2-4 दिन लेट भी। सो अब यहाँ पर मीटिंग के बाद आपको अपडेट देंगे। जय हिंद, जय भारत।